छूट दिया तो क्या होगा? कैच छूटने में आई थिंक कोई कुछ नहीं बोलता, वो जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट होता है। मैंने जब माही भाई के साथ पॉडकास्ट बनाया था तब मैंने उनसे पूछा था आपको गुस्सा कब आता है? माही भाई को आई थिंक जब गुस्सा दिला देते हैं लोग कि उनको इतना कर देते हैं कि भैया ये बिना डांट के नहीं सुनेगा। बट वो बोलते हैं कि गुस्सा सबसे ज्यादा आता था जब कोई कैच अटेम्प्ट नहीं करता। हाँ, जब आप एफर्ट नहीं करते। देखो आप कैच छूटती हैं, मैंने भी बहुत छूटी है, पर एक होता है कि आए इधर गिर गई आप कूदे नहीं, तो उस पर थोड़ा सा होता है। आपने एफर्ट किया, हाथ पर के छूटी, दैट्स फाइन। हाँ, दैट्स ही वाज आल्सो टेलिंग द सेम थिंग कि आपने एफर्ट मारा, छूट गए, ठीक है, एक दो बार चलेगा। जब बार बार होता है तो फिर गुस्सा आता है, या तो फर्स्ट टाइम किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, दैट इज वो उस पे डेफिनेटली आता है, गुस्सा आता है, जबरदस्त गुस्सा आता है, राइट? एंड ही वाज टेलिंग मी अबाउट दैट कि मैं चुप हो जाता हूँ उस टाइम पे, और फिर बाद में वो धीरे से कई बार दे भी देते हैं। क्या दे देते हैं? अलग से, मतलब थोड़ा सा डांट भी देते हैं कि भाई थोड़ा सा हो रहा है, आराम से। हुआ आपको गुस्सा हुआ कभी? भाई उस पे अकेले में समझा दिया कि बेटा इधर आ? गुस्सा नहीं होता, पर एक ऐसा हुआ था आई थिंक जब मैंने सबसे पहली बार माही भाई को लाइव गुस्से में देखा था खुद ही, जिस मैच में मैंने 6 विकेट ली थी, तो मैंने बिलिंग्स को आउट किया, जो रूट सब आई थे बस बैटिंग के लिए, तो उन्होंने ऐसे फ्लिक मारा, आउटसाइड लगा, तो विराट भाई ने अच्छा डाइव मार के रोका और मेरे को दिया। दोनों बैट्समैन थे उस एंड पे, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने थ्रो कर दिया माही भाई के एंड पे, बैट्समैन आगे वापस, तो वो क्लिप देखना, माही भाई इज वेरी एंग्री। अब मैं हो गया क्योंकि मेरा सेकेंड ही सीरीज था वो T20 का, तो मैं वापस पीछे जा रहा था, तो फिर रैना भाई आए थे, कह रहे ओके फोकस ऑन योर बॉलिंग, तो मैंने फर्स्ट टाइम लाइव में माही भाई को हाँ गुस्सा कुछ हो ना जाए। नहीं, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली डर लगेगा। तो तीनों में से ज्यादा डर किससे लगता है ऑन फील्ड? आई थिंक रिस्पेक्ट सबसे सेम है। जब भी मेरे को बात करने का वो चीज़, जब भी मैं, तीनों ऐसे हैं कि मैं लाइफ के बारे में किसी से भी कुछ भी बात कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स, और वो हमेशा रहे हैं और मैंने बातें भी की हैं, तो मेरे को एक रिस्पेक्ट बहुत है तीनों के लिए, मतलब कि हाँ कि फुल इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट है सबका, राइट? दैट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन। मैं पर्सनली बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उनका टाइम स्पेंड किया है, तो दैट्स व्हाई कि मेरे को कभी भी क्रिकेट वाइज कुछ पूछना है, पर्सनल लाइफ में कुछ पूछना होता था, तो मैं पूछ सकता था बिंदास हो गए, विद ट्रस्ट। पर किससे कभी कभी तो डर लगता है, लाइक यू नो, किससे फ्रेंडशिप ज्यादा होती है, किससे डर ज्यादा लगता है, किससे एक इमोशन होता है। आई थिंक कैप्टन से अलग अलग होते हैं। तो आपके 3 ब्रदर्स हैं, सबसे बड़े माही भाई जिनसे आप थोड़ा सा रहते हो, ठीक है, फिर रोहित भी है बीच वाले, जो जिनका मस्ती कर सकते, जो इज लाइक अ ब्रदर, और एक भाई होता है थोड़ा समझदार कि मतलब अपने गुड चिल, वो विराट भैया मेरे को लगता है कि मतलब क्योंकि रोहित भैया के साथ मैं 2011 से खेला हूँ और हमारा काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं कुलदीप वगैरह काफ़ी, मतलब हम डिनर्स में हमेशा बाहर जाते थे, हमारा ग्रुप होता था 4-5 लोग बाहर जाएंगे खाने के लिए, जो कोई भी टूर हो, तो वहाँ से एक बॉन्डिंग बनी, फिर आई लाइक इट, मतलब तो रोहित भैया से मैं फुल ऐसे बट एक लाइन में रह गए, उनसे मैं करता हूँ मस्ती फुल, सबसे ज्यादा मस्ती होती है, बट सबसे बड़े भाई से थोड़ा सा उनसे वो क्या मस्ती कर वो करते हैं मस्ती, सीरियस दिखते हैं। नहीं, वो मस्ती उनके, वो बीच में पूरा करते, वो पार्टीज में डांस करते हैं, उनके वीडियोस वायरल होते हैं, बट ऐसे हमेशा सीरियस दिखते हैं। सीरियस नहीं है, वो सिर्फ फील्ड पे ऐसे दिखते हैं, लेकिन वो फील्ड पे भी एंजॉय करते हैं, और बाहर भी जब हम नई टीम में आए थे तो हमारे साथ भी फुल मस्ती करते थे, वो ऐसा नहीं लगता था कि आप वो माही भाई से बात कर रहे हो। मेरा पहला टूर था जिम्बाब्वे का 2016 में, तो मुझे इंडिया कैप उनसे मिला, तो मैं सेकंड लास्ट सीट पे बैठता हूँ, इस तरफ माही भाई बैठते थे इधर, तो माही भाई जब तक बैठते थे मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, मैं इतना शांत रहता था, बिल्कुल चुप। और जैसे ही वो गए, जैसे फिर अपने दोस्त से बात कर लिया, मैं वो जब ऐसे ही रहते तो मैं ऐसे ही रहता था लिटरली, मतलब क्योंकि मेरा पहला टूर था उनके साथ। फिर मैं फिर मेरे दोस्त ने बोल दिया, माही भाई आप बैठते देखना चुप रहेगा ही है, कह रहे अच्छा बोलता भी है। तो प्यार से तिल्ली बुलाते थे मुझे, तिल्ली, हाँ, विकेट के पीछे तिल्ली बुलाते थे। एंड बसेस, क्योंकि आपने मतलब बस की बात करी, तो बस में सीट्स फिक्स होती हैं लोगों की? हाँ, आप लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठते हैं, तो ऐसा होता है कि जो अगर वहाँ पे मान लो ये माही भाई की सीट है, हाँ, वो वहीं पे बैठेंगे, अगर वो नहीं आए तो भी उधर कोई नहीं बैठता? आई थिंक बीच में पहले नहीं बैठता था कोई, मतलब बीच में, मतलब जब वो रिटायर हुए तो आई थिंक मोस्टली वो खाली रहती थी, अगर किसी और की नहीं है तो वो किसी और को बैठना है, क्योंकि अगर वो पहले खेल चुका है करके, तो सब छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपको चाहिए तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। बट फिक्स रहती है हर बार कि ये सीट इधर बैठेंगे? 90% फिक्स ही रहती है, सबको पता होता है कोई कहाँ